अच्छी सड़क का मामला हो तो हमारे मुल्क में ऐसे सियाहती मकामात भी हैं जहां तक न सिर्फ अच्छी सड़कें मौजूद हैं बल्कि यहां से साल भर सयाहों की भीड़ भी खत्म नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर गलियात। गलियात समेत पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बहुत से ऐसे सियाहती मकामात मौजूद हैं जो लोगों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं, मगर अब ये भी महदूद होने लगे हैं। तो चलिए टूरिज्म पर टेररिज्म के असरात और दीगर ज़मीनी हक़ाइक़ की पड़ताल के लिए ये सफ़र भी इख्तियार किए लेते हैं। मई से लेके सितंबर तक मरी और मरी के इर्द गिर्द गलियात में कोई एक कमरा, कोई एक गेस्ट हाउस आपको नहीं मिल सकता था। खूबसूरत वैलीज़ हैं, वहीं पे पानी मौजूद है, खूबसूरत पहाड़ हैं, तो गलियात जो हैं वो हर लिहाज से हमारे सियाहत के लिए बड़ी उनकी इम्पोर्टेंस है। मरी सियाहत के हवाले से पाकिस्तान में पहाड़ी और पुरफिजा मकामात में टॉप पर मरी का नाम ही आता है। चीड़ के जंगलों से घिरे इस शहर में ज़रूरत सहूलत की हर चीज़ मौजूद है, जबकि यहाँ का मौसम सयाहों पर हमा वक्त अपना सहर तारी किए रहता है। सयाहत के शौकीन अफराद आम तौर पर मरी को ही अपने पहले क़याम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग थोड़े जिंदा दिल हैं तो मज़ा करते हैं हम सारे। Very beautiful landscapes and very good food and I love it very much. समर वेकेशन जो होती हैं पंजाब में और सिंध के इलाके में या जो भी नीचे, उसके मुताबिक इस सीज़न होता है। बाकी ये है कि मतलब हफ्ता एतवार कभी जुमा ऐसे चलता रहता है, या स्नोफॉल का हल्का फुल्का सीज़न हो जाए। मरी से 1 घंटे की खूबसूरत मुसाफत के बाद नथिया गली भी हर साल सयाहों की भीड़ संभाल नहीं पाती। नथिया गली का मौसम पल पल में बदलता है तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। पिछले चंद साल के दौरान नथिया गली ने भी मरी की तरह तेजी से तरक्की की। यहाँ नए होटल्स के क़याम के साथ साथ कारोबार भी रोज बरोज चमक रहा है। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, सैर वगैरह करते हैं, घूमते हैं। इधर की जगह अच्छे पॉइंट्स बने हुए हैं। मई में तो फर्क पड़ा था, लेकिन सीजन पिछला तो अच्छा रहा है, लोग आए हैं। Pakistani people are so friendly, they are so nice. We are really enjoying it. It's really nice to be here in Pakistan. नथिया गली से एबटाबाद तक एक बार फिर अच्छी सड़क आपका भरपूर साथ देती है और तरह तरह के मनाजर आंखों की ठंडक का बायस बनते हैं। एबटाबाद से मजीद 2 घंटे की मुसाफत पर आप बालाकोट पहुंच जाएंगे। अरबों खरबों में कर रही है अभी इस वक्त, जबकि ये हज़ारों में थी। अल्लाह का बड़ा एहसान है कागान वैली पे, बड़ी अल्लाह की रहमत है कि इसी वजह से कि यहाँ परसकून माहौल है। हमारा पाकिस्तानी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, और अच्छे पैसे भी खर्च करते हैं, अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे। बालाकोट इस शहर को 2005 के ज़लज़ले ने 100% ज़मींदोज़ कर दिया था। यहाँ कुछ बाकी नहीं बच पाया था, मगर सिर्फ 7 सालों में ये शहर आज मुकम्मल तौर पर अपने पांव पर खड़ा है और इसकी वजूहात में सियाहत नंबर 1 है। यहाँ की ब्यूटी, ये चीज़ इसलिए आए हैं। यहाँ का खुली हवाएं, फिजाएं जो देख के दिल को खुशी महसूस होती है और बस यही एंजॉय करने आते हैं यहाँ। ठंडक की वजह से आए हैं, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, जिसकी वजह से हम इधर आए हैं। बालाकोट से नारान तक एक बार फिर अच्छी सड़क आपका साथ निभाती है, अलबत्ता कहीं कहीं रास्ते में दुश्वारियां भी आती हैं, जिनकी वजूहात अमूमन कुदरती ही होती हैं। किवाई के मकाम से एक रास्ता बादलों के घर यानी शोगरान जाता है। आमतौर पर सयाह शोगरान में ही क़याम करते हैं और ख़तरनाक पहाड़ी सफ़र इख्तियार करके सिरी पाए तक जाते हैं। परसकून इलाका है, कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं है, कोई इस किस्म का डिस्टर्बेंस कोई नहीं है। 2 मियाँ बीवी चलते हैं पंजाब से, यहाँ पूरे 12-1 बजे सफ़र करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बड़े परसकून माहौल के साथ वापस चले जाते हैं। मकामी लोगों की जुबान में अभी सीजन शुरू नहीं हुआ, मगर मुल्क भर से सयाह यहाँ आते रहते हैं। शुगरान से वापसी पर एक बार फिर से नारान की जानिब सफ़र करें तो कुछ ही फासले पर आप मशहूर व मारूफ वादी कागान में दाखिल हो जाते हैं,
ये वादी भी खूबसूरती और कुदरती करिश्मों के एतबार से अपनी मिसाल आप है, इसीलिए सयाहों का यहाँ क़याम भी लाजिम व मलजूम। खूबसूरत पहाड़ और इतने खूबसूरत जगह बनाई है, इस जगह को देखने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया है यहाँ पे ना, एंजॉय किया है। अभी इंशाल्लाह पिछले साल से भी ज़्यादा आ रहे हैं इस दफ़ा इंशाल्लाह। अभी पहले तो मई में मतलब टूरिस्ट आ रहा था, अभी तो मार्च से शुरू हो रहा है। बालाकोट को गिलगित से मिलाने वाली ये शाहराह साल भर कई मसाइल का शिकार होती है, जिसकी बड़ी वजह बर्फबारी और फिर ग्लेशियर स्लाइडिंग है। इसीलिए माह अप्रैल में ही ये शाहराह खोलने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। ग्लेशियर अपने साथ हजारों टन वजनी पत्थर, दरख्त और न जाने क्या कुछ लाते हैं, लिहाजा इन्हें हटा पाना भी आसान नहीं होता। गवर्नमेंट की ये इतना प्यारा रोड बना हुआ है, इसको रोड खाली बर्फें हटा दें। 2-4 ग्लेशियर हैं जिनके ऊपर इन्होंने जैसे टाइम लगाया, इन्होंने 1 मार्च को देना था। ये नारान कागान से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता वादी नारान सयाहों का मनपसंद पड़ाव है, मगर इन दिनों वहां तक जाने के लिए आपको कई ग्लेशियर से गुजरना पड़ता है। सर्दियों में बर्फबारी के बायस अगरचे नारान 6 माह तक बंद पड़ा रहता है, मगर 6 माह यहाँ ऐसी रानाइयाँ मौजूद रहती हैं कि ये शहर मुसलसल फल फूल रहा है, क्योंकि यहाँ तक सड़क भी मौजूद है और अमन की फिजा भी। लोग करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लोगों को चाहिए कि यहाँ पे आएं और दोबारा इसको वादियों को देखें और खूबसूरती को देखें कि कितना प्यारा पाकिस्तान है। ये खुदकश बमबार हमले, धमाके, फायरिंग, ये वो फ़र्क तो पड़ा है, ऑफ कोर्स पड़ा। और बाहर से सबसे बड़ी बात, जो बाहर के टूरिस्ट थे वो लोग, उन लोगों ने तो आना बहुत हद तक छोड़ दिया। थोड़ी सी फैसिलिटीज़ इन्हेंस हो जाएं तो टूरिज्म बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। दिस इज़ नो वे लेस देन मलेशिया और एनीथिंग। नारान से जीप ट्रैक पर परियों के देश यानी झील सैफुल मलूक चले जाएं या फिर लालाजार के सब्जाजार का रुख करें। हर तरफ कुदरत की ऐसी पेंटिंग्स बिखरी हैं कि जी नहीं भर पाता। नारान से यही शाहराह 13,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर बाबूसर टॉप से होती हुई सूबा गिलगित बल्तिस्तान की जानिब उतर जाती है। यानी एक बार फिर किसी भी सयाह को यहाँ से खतरे की बू महसूस होने लगती है। इन दिनों के हालात को मद्देनजर रखें तो इसे सियाहत के लिए रेड एरिया करार दिया जा सकता है। एक सेक्टर बंद हुआ, दूसरे पे ये गड़बड़ शुरू हो गई। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब इसको तो कंट्रोल करने के लिए हमारी सिक्योरिटीज़ इदारे जो हैं सिक्योरिटी के, वो कोशिश कर रहे हैं। चलास सूबा गिलगित बल्तिस्तान का ऐसा शहर जो बाबूसर टॉप की अकबी सिमत पर बसा है। चाहे बिशाम से गिलगित जाएं या नारान से, आपको हर सूरत में चलास को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ के लोग इंतहाई मजहबी हैं, इसलिए यहाँ सयाहों के लिए कायम बड़े से बड़ा होटल हो या सड़क किनारे बना छोटा सा खोखा, हत्ता कि यहाँ किसी को घर में भी टीवी की इजाजत नहीं है। लिहाजा यहाँ कैमरा इस्तेमाल करना कम से कम हमारे लिए तो खौफ का बायस बना ही हुआ है। लोकल लेवल का एक इशू है जिसको कि मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की कोशिशों से भी, फिर लोकल लीडर्स के जो रिलीजियस हमारे एल्डर्स हैं वहाँ पे, उनकी आपस में जो ये मीटिंग्स हुई हैं या फर्दर हो रही हैं, तो वो काफ़ी हद तक काबू हो चुका है और इस पे फर्दर भी काबू पा लिया जाएगा। चलास से एक बार फिर टूटी फूटी सड़क पर तवील सफर के बाद गिलगित के करीब आप एक ऐसे अनोखे मकाम तक पहुंचते हैं जहां 3 पहाड़ी सिलसिलों का मिलाप होता है। ऐसा मंजर दुनिया में और कहीं नहीं है। रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, आपको डेजर्ट्स मिलते हैं। पाकिस्तान जैसे बहुत कम मुल्क हैं जहाँ पे हर तरह का अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो मौजूद हैं। यहाँ से कुछ ही फासले पर आप गिलगित शहर में दाखिल होते हैं और इन दिनों यहाँ के हालात भी सबके सामने ही हैं। सयाहों की तवज्जो का मरकज गिलगित आजकल एक अलहदा किस्म की दहशतगर्दी का शिकार है, जिसे आम फहम जबान में फिरकावाराना दहशतगर्दी का नाम दिया जाता है। ISI समेत तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं कि सूबा गिलगित बल्तिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों के पीछे उन्हीं मजहबी और फिरकावाराना तंजीमों के हाथ हैं
जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। नूरिस्तान में अभी ट्रेनिंग कर रहा है कि जी हम चित्राल में जाके हमला करेंगे और वहाँ पे जिस तरीके से शलतालू के ऊपर पिछले साल उन्होंने हमला किया इसी तरीके से करेंगे। चुनांचे उनको सोचना उनकी मर्जी है और जितने मर्जी वो अपने ख्वाब देखते रहे शेख चिली की तरह। हमने अपने तौर पे जो फौज कर सकती थी हमने एडिशनल दस्ते भी भेज दिए हैं चित्राल में भी। गिलगित के अलावा सयाहों की तवज्जो का मरकज करदू हो या खूबसूरती के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर वादिये हुंजा, सयाह जहां भी कयाम करना चाहें यहां तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। करीमाबाद वादिये हुंजा का वो मकाम है जहां बैनुल अक़वामी विजिटर्स की तादाद मुल्क के किसी भी दूसरे सियाहती इलाके की निस्बत ज्यादा होती है। फॉरेन टूरिस्ट जो आता था बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, वो आलमोस्ट रुक गया। उसकी वजूहात यही थी कि जी पाकिस्तान में जब हम जाएंगे तो ये जितने मामलात हैं लॉ एंड ऑर्डर के उससे प्रॉब्लम्स होंगी, लोग डर गए, खौफ में आ गए। ये खूबसूरत, हसीन और पुरअमन वादी सयाहों को दिलचस्पी का भरपूर सामान मुहैया करती आई है, इसीलिए दहशतगर्दों ने इसे अपनी हिट लिस्ट पर ले रखा है। तभी तो आज वादिये हुंजा के सुकून में दहशतगर्दी की चिंगारियां फोड़ी जा रही हैं। सिकरदू में तो बिल्कुल 100% हालात जो है ना अपनी जगह पे आ गए। गिलगित में भी बड़ी नॉर्मल सी आ गई है। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा वो टेररिज्म नहीं है जो कि सवात में एक प्लान किस्म का था। हमारी तफ्तीश से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि दूसरे शोबों की तरह दहशतगर्द पाकिस्तान में सयाहत को टारगेट बनाकर बर्बाद करने पर तुले हैं। इसीलिए तो कभी सवात में कब्जे की कोशिश होती है तो कभी गिलगित के हालात मखदूश। दूसरी तरफ ये भी दुरुस्त है कि हमारी फोर्सेस ने पहले भी ऐसी कोशिशों में जुटे दहशतगर्दों का कला कमा कर डाला और अब भी इन्हें किसी सूरत माफी नहीं मिलने वाली। सवात में फौजी ऑपरेशन के नतीजे में क़याम अमन के फौरी बाद बड़ी तादाद में सयाहों का यहाँ उमड़ आना इस बात की दलील है कि यहाँ के हसीन और दिलफरेब नज़ारों ने कम से कम हमारे अवाम के दिलों से खौफ की चादर को उतार फेंका है। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तानियों ने टूरिज़्म के महाज पर टेररिज्म में जुटी तंजीमों के दांत खट्टे कर दिए हैं।